नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की फिर से मांग उठी है। इसे लेकर फूलपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी की तस्वीरों के साथ पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर के जरिए प्रियंका गांधी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने और फूलपुर सीट से उम्मीदवार होने की मांग की गई है। कांग्रेस पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में प्रियंका गांधी को उम्मीद की आंधी बताया गया है। फूलपुर 0 किलोमीटर का साइन बोर्ड भी पोस्टर में प्रिंट किया गया है। पोस्टर में प्रियंका गांधी की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है। इसके अलावा प्रियंका गांधी के परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादी इंदिरा गांधी और भाई राहुल गांधी की भी तस्वीर लगाई गई है। पुराने शहर में कई जगहों पर यह पोस्टर लगाए गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत इन दिनों छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के प्रवास पर पहुंचे हैं, जहां वे यहां के आदिवासी किसानों से मुलाकात कर उनके द्वारा लगाई जा रही फसलों की जानकारी और उनके भाव की जानकारी ले रहे हैं। सुकमा प्रवास के दौरान राकेश टिकैत को जानकारी मिली कि बीते 5 सितंबर को तारमेटला गाँव में एक कथित फर्जी मुठभेड़ हुई है। ऐसे में उन्होंने गाँव के ग्रामीणों से मुलाकात करने और उसके घटना की सच्चाई जानने के लिए सुकमा जिले से तारमेटला के लिए निकले हैं, लेकिन गोरगोंडा सीआरपीएफ कैंप पे सुरक्षा का हवाला देते हुए राकेश टिकैत को जवानों ने रोक लिया है। दरअसल गोलगोंडा के आगे पूरी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से जवानों ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि पिछले 4 दशकों से बस्तर नक्सलवाद का दंश झेल रहा है और पुलिस और नक्सलियों के बीच भोले भाले निर्दोष ग्रामीण बेवजह मारे जा रहे हैं। राजस्थान में इस महीने यानी साल 2023 के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को देखो तो इस राज्य में आज तक जनता ने एक पार्टी की सरकार को लगातार दूसरा मौका नहीं दिया है। अगर इस बार कांग्रेस की जीत होती है तो राजस्थान की पिछले 30 सालों से चली आ रही परंपरा भी बदल जाएगी। हालांकि राज्य में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस अभी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अभी तक कई पार्टी के पास सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के 2 कद्दावर नेता अशोक गहलोत सचिन पायलट की भी सुलह करवाना था। दरअसल पिछले चुनाव के बाद से ही राजस्थान में कांग्रेस के अंदर 2 खेमे गए थे। बीते 5 सालों में पार्टी को राजस्थान में कई बार बगावत देखनी पड़ी है। एक बार तो मामला अदालत की चौखट तक पहुंच गया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 वर्ष से नाबालिग लड़की के रेप के बाद खून से लथपथ अवस्था में मिलने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। इस मामले पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि उज्जैन की घटना ने देश की आत्मा को शर्मसार कर दिया है। 12 वर्ष की एक बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है। बच्ची अर्धगन हालत में घंटों तक घूमते हुए दिखाई दिए हैं। उसके शरीर से खून का रिसाव होता रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा, शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी को उल्लास मनाने से फुर्सत मिले तब तो ये मध्य प्रदेश की बेटियों की चीख सुन सकेंगे। शिवराज सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। उस बेटी ने कहा कि उसकी मां के साथ भी गलत हुआ है। सरकार सोई हुई है। इन दरिंदों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। बीजेपी सांसद मेनका गांधी के इस्कॉन पर दिए गए बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर यूपी के पूर्व सीएम और सपा चीफ अखिलेश यादव ने बुधवार को बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भाजपाइयों ने पहले भूमाफियाओं से मिलकर राधा स्वामी सत्संग को निशाना बनाया है और बीजेपी के लोग अब गोपालक भगवान कृष्ण के उपासकों पर ही कसाईयों को गाय बेचने का विभत्स आरोप लगा रहे हैं। विश्व भर के इस्कॉन के अनुयायियों इस आरोप को कथित और दुखी है। मणिपुर सरकार ने राज्य की मौजूदा कानून व्यवस्था के मद्देनजर बुधवार को पूरे राज्य को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत 6 महीने के लिए अशांति क्षेत्र घोषित कर दिया। हालांकि घाटी के 19 थानों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। बुधवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, मणिपुर के राज्यपाल ने 19 थाना क्षेत्रों में आने वाले इलाकों को छोड़कर पूरे मणिपुर राज्य के 6 महीने की अवधि के लिए अशांति क्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। शिवसेना में हुए दोपहर के बाद से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और पूर्व पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के गुटों के विधायकों और सांसदों के बीच खींचतान जारी है। इस बीच शिंदे के गुट शिवसेना सांसद राहुल सेवल ने बुधवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ठाकरे के गुट 4 लोकसभा सांसदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयारी शुरू कर दी है। शिंदे गुट के शिवसेना सांसद राहुल सेवाले ने उद्धव बाला साहेब ठाकरे के गुट 4 लोकसभा सांसदों पर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने बताया कि शिवसेना ने महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग के लिए पार्टी के सभी सांसदों को व्हिप जारी किया था। इसके बावजूद ठाकरे गुट के सांसद वोटिंग से गैर हाजिर रहे।
बीजेपी ने जोशीमठ आपदा आधारित भूभर्ग रिपोर्ट पर संतोष जताया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य की अलग अलग विशेष एजेंसियों की सामूहिक रिपोर्ट का सभी को इंतजार था। उन्होंने रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय निगरानी में जल्द आपदा प्रबंधन की योजनाओं को अंतिम रूप देने का आश्वासन दिया है। साथ ही सुरक्षित एवं समृद्धि जोशीमठ के लिए उन्होंने प्रतिबद्धता दोहराई है। महेंद्र भट्ट ने 3 तथ्यों राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को आपदा का जिम्मेदार ठहराने वाले राजनीतिक पार्टियों के मुंह पर रिपोर्ट का तमाचा मारा है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि ऑल वेदर रोड और श्रीशैल से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का काम सीमाओं की सुरक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण है। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का आरा कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा। ज्योति सिंह ने पवन सिंह का कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बुधवार को आरा कुटुंब न्यायालय में मीडिएशन को लेकर दोनों पक्षों को बुलाया गया था, लेकिन मीडिएशन नहीं हो पाया है। दोनों पक्ष आगे केस लड़ने को तैयार है। पवन सिंह और उनकी पत्नी कोर्ट से निकलने के दौरान मीडिया के सवालों से बचते दिखाई दिए हैं। मीडिया के किसी भी सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह तलाक मामले में आज आरा सिविल कोर्ट के फैमिली कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंचे हैं। इस दौरान सैकड़ों फैंस पवन सिंह की एक झलक पाने के लिए कोर्ट परिसर में मौजूद थे। दरअसल पवन सिंह ने आरा के सिविल कोर्ट के कुटुंब न्यायालय में अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक के लिए अर्जी दी है। हवाई यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। 1 अक्टूबर तक भोपाल के राजभोग एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने वाली और यहां लैंड करने वाली 3 फ्लाइटों के समय में बदलाव किया गया है। यह बदलाव राजधानी भोपाल में 30 सितंबर को हो रहे वायुसेना में के एयर शो के कारण किया गया है। इन फ्लाइटों में मुंबई, उदयपुर, गोवा की फ्लाइट शामिल है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने बिहार के विभिन्न विभागों के लिए 11,098 पद की बहाली निकाली है, जिसका ऑनलाइन आवेदन की तिथि आज 27 सितंबर से प्रारंभ कर दी गई है। आवेदक BSSC बिहार गोवन इन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए 11 नवंबर 2023 तक अंतिम तिथि रखी गई है। वहीं राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन के समय अभ्यर्थी को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का नंबर और तिथि तथा निर्गत करने वाले प्राधिकार का पद नाम अंकित करना होगा। इसे काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से लाना होगा। कुशीनगर में अपराध की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान पर कसाया पुलिस ने पानी फेर दिया है। कसाया थाने में CO कुंदन सिंह चोरी का खुलासा करते हुए मीडिया के सामने मां थतों की पीठ थपथपा रहे थे। पकड़े गए युवकों के परिजनों ने कसाया पुलिस की पोल खोल दी है। उन्होंने पुलिस पर बच्चों को फर्जी तरीके से फंसाने का आरोप लगाया है। परिजनों ने थाने में हंगामा कर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। हंगामा बढ़ते देख CO गाड़ी में बैठकर चलते बने हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही कारण CBI ने CM आवास रेनोवेशन मामले में केस दर्ज किया है। दरअसल दिल्ली CM आवास पर कथित घोटाले की CBI जांच के गृह मंत्रालय ने आदेश दिए हैं। मई महीने में दिल्ली के LG ने CBI डायरेक्टर को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। इसके आधार पर गृह मंत्रालय ने CBI जांच की अनुमति दे दी है। दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा की गई जाँच के बाद सामने में आए कथित अनियमितताओं के सभी पहलुओं की जाँच अब CBI करेगी। इस मामले में गृह मंत्रालय द्वारा पहले ही CAG द्वारा एक विशेष ऑडिट का आदेश दिया जा चुका है। वहीं अब CBI जांच के आदेश होने के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और BJP पर निशाना साधा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कौशल विकास घोटाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द नई बेंच के गठन पर सहमति जताई है। बुधवार को इस पर चर्चा करते हुए CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 3 अक्टूबर को नई बेंच के गठन और सुनवाई का भरोसा दिया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत और कनाडा में चले तनाव के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि कनाडा स्थित खालिस्तान समर्थक तत्व भारत के भोले भाले सिख युवाओं को लालच देकर कनाडा बुला रहे हैं। वह सिख युवाओं का वीजा भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। खालिस्तान समर्थक तत्वों को इस कृत्य का एकमात्र उद्देश्य कनाडा की धरती पर अपने एजेंडे को बढ़ावा देने में भारत के सिख युवाओं का इस्तेमाल करना है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है, लेकिन इस बार यह मुल्क अपने भिखारियों की वजह से चर्चा में है। खबर है कि विदेशों में जितने भी भिखारियों को गिरफ्तार किया जाता है उनमें 90% भिखारी पाकिस्तान के हैं। ईरान और सऊदी अरब की जेलों में बड़ी तादाद में पाकिस्तान के भिखारी बंद है। पाकिस्तान सरकार की सीनेट के स्थायी समिति में बताया गया है कि विदेश में पाकिस्तान के नागरिक बड़ी संख्या में भीख मांगने के काम से जुटे हैं, जिस वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। प्रवासी पाकिस्तान मंत्रालय के सचिव जिशान खानजादा ने स्टीयरिंग कमेटी को बताया कि
पाकिस्तान के लगभग 10 लाख नागरिक विदेशों में है, जिनमें से एक बड़ी संख्या भीख मांगने में जुटी हुई है। पाकिस्तान के ये लोग वीजा लेकर अन्य देशों में भीख मांगने लगते हैं। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।